राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले की हिसौली तहसील निवासी एवं भारतीय थल सेना में कार्यरत सैनिक महेश कुमार ने अपनी पृथक भूमि पर कथित अवैध कब्जे, मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सैनिक ने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। सैनिक का कहना है कि वह भारतीय थल सेना में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, लेकिन अपनी ही पृथक जमीन और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक कार्यों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसने यह आरोप लगाया है कि पूर्व में पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित सैनिक ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, उनकी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई करता है, ताकि देश की सेवा में लगे एक सैनिक को अपनी ही जमीन की रक्षा के लिए न्याय मिल सके। संवाददाता देवराज मीणा की रिपोर्ट। हाँ जी, आप कहाँ से और क्या मामला है आपका? मैं महेश कुमार पुत्र विक्रम सिंह हरसोली से हूँ। मेरा ये है, मेरे फादर थोड़ी दारू पीते हैं, उनका कुछ लोगों ने दारू पिलाकर नशे की हालत में ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है। उन लोगों ने दारू पिलाकर मेरे पापा को पावर ऑफ बटौनी करवा ली और उसी बेस पे उन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है 3 बीघा की। इसके चक्कर में मैं हर जगह जा चुका हूँ, हर प्रशासन में मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी है, जिसका मुझे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है। आपने जब ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी लिखा तो आपके पिताजी ने उनसे पैसे लिए खरीदो? मेरे फादर ने कुछ पैसे उनसे लिए थे, लेकिन मेरे छुट्टी आने के बाद मैंने उनको बोला कि मैं फिर से छुट्टी आऊँगा, तब तक आप कुछ मत कीजिए, मैं आपके आके पैसे लौटा दूँगा। उसके बाद मेरे पीछे से जाने के बाद उन्होंने पावर ऑफ बटौनी और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। तो उसके बाद में उन्होंने अब कितना पैसा लिया और कितना पैसा बता रहे हैं वो? अभी वो हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने 26 लाख रुपए एग्रीमेंट के टाइम पे मेरे पापा को दिए और 63 लाख रुपए वो रिश्वत के तौर पे बता रहे हैं, जो उन्होंने तहसील और थाने में दिए हैं। 63 लाख रिश्वत के कहाँ का ब्यौरा दे रहे हैं? 63 लाख में वो बता रहे हैं 30 लाख रुपए वो इसके तहसील में रजिस्ट्री के टाइम के बता रहे हैं। बाकी उन्होंने मेरी खड़ी फसल बाजरे की फसल को जोत दिया, जो मेरे खेत में बोर्ड लगा हुआ था उनको तो बोर्ड को उखाड़ के ले गए, उसके रिश्वत के तौर पे थाने में दिए बताए उन्होंने। आपने इस संबंध में कहाँ सूचनाएं दी? इस संबंध में मैंने खैरथल थाना में जाके अपील की है, एसपी साहब से मिला हूँ और अपने कलेक्टर साहब के पास में जाके मिले हैं। उन्होंने मुझे उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी आप आज यहाँ आए हो तो आपके किसको ज्ञापन दिया आपने? आज मैं यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी जितने विभागों के चक्कर काट रहे हो, आप सेना में नौकरी कर रहे हो, आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है कि वहाँ के बाद यहाँ विभागों में चक्कर काटना न्याय के लिए आपको तो किस तरह का अनुभव करते हो? नहीं, मैं हर जगह चक्कर काट चुका हूँ। मुझे ये लगता है अभी तक मुझे कोई न्याय की ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे न्याय मिल पाएगा। इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि मुझे न्याय दिया जाए। मैं अभी छुट्टी काट के चला जाऊँगा, नीचे से मेरे परिवार में अकेला हूँ मैं, बाकी मेरे परिवार की सेफ्टी की जिम्मेदारी ली जाए। इन लोगों जो आप कह रहे हो, जिन पर आरोप लगा रहे हो, जिनसे आपके परिवार को आपको जान से खतरा है, कौन लोग हैं वो? इसमें झाड़का के नरेश पुत्र झगड़ू राम, रिंकू पुत्र झगड़ू राम, और इसमें सुमित पुत्र बलवंत सिंह, और इसमें रवि कुमार है जो पूर्व सर्जन रणधीर का लड़का है, जिस पे पहले भी 302 का मुकदमा लगा हुआ है। ये मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। अब जो जिन्होंने ज़मीन जिनके यहाँ आपके पिताजी से इन्होंने नाम करवाई, आप कह रहे हो जबरन तरीके से, वो क्या नाम है उसका? क्या कह रहे हो? जिन्होंने ज़मीन नाम करवाई है उसका हाँ, क्या नाम है? नरेश पुत्र झगड़ू राम। क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, इन्वर्टर सुधारने का काम करता है। तो कितने की ज़मीन खरीदी उसने? उन्होंने 3 से 4 करोड़ की ज़मीन खरीदी है। यानी एक इन्वर्टर में काम करने वाला, बैटरी काम करने वाले ने आपके पिताजी से 4 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी? हाँ जी, हाँ जी। और इन्हीं में इनका एक साथी है सोनू पुत्र भूप सिंह, रायपुर निवासी है। वो आता है और खेत में हमारे खेत की जुताई बुवाई उनके साथ में आके गुंडागर्दी करता है। अब कोई कार्रवाई नहीं? हाँ।